पिछले कई दिनों से पूरे भारत में नया संसद भवन चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। इसकी बहुत सारी वजह भी है। विपक्षी दल उसकी जरूरत और खर्चे को लेकर लगातार सरकार पर सवाल खड़ी करता रहा है। 21 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार भी किया, तो वहीं मौजूदा सरकार नए संसद भवन को सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में बताती रही है। ये इमारत, जिसे अभी तक भारत की संसद कहा जाता था, इसका उद्घाटन वायसरॉय हाउस के तौर पर 1927 में लॉर्ड इरविन के हाथों हुआ था। गुलामी के वक्त भारतीय नागरिकों के खून पसीने की कमाई के 83 लाख रुपए लगाकर इस इमारत को अंग्रेजों ने अपनी ताकत और ऐश्वर्य की इमारत के तौर पर तैयार करवाया था। आजादी से लेकर अब तक ये इमारत देश के बदलते इतिहास के हर कदम की गवाह रही है। इस इमारत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को देखा। 1947 में आजादी की आधी रात को अंग्रेजों ने इसी जगह सत्ता सौंपी। यही इमारत आजाद भारत की पहली संसद बनी। यहीं पर आजादी का पहला भाषण पढ़ा गया। बीते 95 सालों में इस इमारत में काफी टूट फूट हो चुकी है। कहा जा सकता है कि नए वक्त की जरूरतों के हिसाब से ये बिल्डिंग पुरानी पड़ चुकी है। यहाँ सांसदों के बैठने की जगह तक बढ़ाई नहीं जा सकती। ऐसे में नए संसद भवन की जरूरत काफी वक्त से महसूस की जा रही है। इसे लेकर यूपीए सरकार के दौरान लोकसभा स्पीकर रही मीरा कुमार ने 2012 में ही नए भवन की मांग सरकार के सामने रखी थी। उसके बाद एनडीए के कार्यकाल में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 2015 में और वर्तमान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 2019 में भी इस मांग को केंद्र सरकार के सामने रखा था। एक साल से ज्यादा विचार करने के बाद 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी और 28 मई के दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया। पूरे देश भर की नजरें भारतीय लोकतंत्र के नए मंदिर पर ही टिकी रही। बेहद भव्य और त्रिभुजाकार अवस्था यानी कि ट्रायंगुलर शेप में बना ये नया संसद भवन रविवार को 135 भारतीयों के लिए समर्पित हो गया। नई संसद भवन की कई विशेषताएं हैं। 971 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ नया संसद भवन भारत की प्रगति का प्रतीक है और सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा भी है। नई संसद भवन को पुराने भवन के बजाय ट्रायंगुलर शेप में बनाया गया है। पुरानी संसद भवन के बजाय लोकतंत्र के सभी फैसले नए और भव्य संसद भवन से किए जाएंगे। नई संसद भवन में पहले के बजाय काफी ज्यादा सुविधाएं और हाईटेक व्यवस्था है। यहाँ पहले से कई ज्यादा बड़े लेजिस्लेटिव चैम्बर होंगे। लोकसभा में राष्ट्रीय पक्षी मोर की आकृति पर बनी नई 888 सीटों की व्यवस्था की गई है, जबकि राज्यसभा में 348 सीटों को राष्ट्रीय फूल कमल की तरह बनाया गया है। ज्वाइंट सेशन के लिए 1272 सीटों वाला एक बड़ा हॉल बनाया गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75 रुपए का सिक्का भी लॉन्च किया गया। ये सिक्का 35 ग्राम का है, जिसमें 50% चांदी और 40% कॉपर का मिश्रण है। इसके अलावा 5% निकल और जिंक धातु भी है। नए संसद भवन को गुजरात की डिजाइन कंपनी HCP ने तैयार किया है। नया संसद भवन पुराने संसद भवन से कई मामलों में अलग है। आइए जानते हैं कैसे। नई संसद भवन लोकसभा के 888 संसद सदस्यों को एक साथ रह पाएंगे, जो वर्तमान लोकसभा की क्षमता का 3 गुना है। इसी तरह नई राज्यसभा में 384 सीटों का प्रावधान होगा, जो भविष्य के सांसदों के लिए अतिरिक्त स्थान की जरूरत को पूरा करेगा। पुराने संसद भवन के उलट नए भवन में सेंट्रल हॉल नहीं होगा। इसके बजाय नए संसद भवन में लोकसभा हॉल को ज्वाइंट सेशन को आसानी से समायोजित करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये ज्वाइंट सेशन के दौरान एक्स्ट्रा कुर्सियों को लगाने की जरूरत को खत्म करते हुए 1272 लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त होगा। नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए निर्धारित भूकंप जोन 5 दिशा निर्देशों के अनुसार विशेष रूप से पर्याप्त भूकंप संबंधी सुरक्षा उपाय किए गए हैं। नए भवन को सभी मॉडर्न ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी और डेटा नेटवर्क प्रणालियों से लैस किया गया है। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग थीम प्रदर्शित करेंगी।
लोकसभा में राष्ट्र पक्षी मोर को शामिल किया गया है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र फूल कमल को उनके संबंधित संरचनाओं में शामिल किया जाएगा। सदन की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नए संसद भवन में प्रत्येक सांसद की सीट के सामने एक मल्टीमीडिया डिस्प्ले होगा। यह विशेषता स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर देश को उपहार, इसे भारत की स्वतंत्रता के बाद निर्मित पहला संसद भवन बनाती है। नए संसद भवन को एनवायरमेंट फ्रेंडली रखा गया है। ये 30% बिजली की खपत को बचाएगा। नए संसद भवन में ऑडियो विजुअल सिस्टम से लैस रूम्स की संख्या काफी ज्यादा होंगी। इस अपग्रेड से संसदीय समितियों के अच्छे कामकाज में मदद मिलेगी। नए संसद भवन में मीडिया के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। मीडिया कर्मियों के लिए कुल 530 सीटों की व्यवस्था की जाएगी। नए संसद भवन में अहम कामकाज के लिए अलग ऑफिस बनाए गए हैं जो हाईटेक सुविधाओं से लैस हैं। नए संसद भवन का सीधा उद्देश्य जनता के लिए अधिक सरल होना है। बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान प्रवेश के साथ इसे सार्वजनिक संसद भवन बनाने की तैयारी चल रही है। विशेष प्रवेश द्वार आम जनता को सार्वजनिक गैलरी और केंद्र संवैधानिक गैलरी तक पहुंचाने की अनुमति देंगे। इसके अतिरिक्त नए भवन में अग्नि सुरक्षा सुविधाओं में सुधार होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जिसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। निर्माण के लिए कुल क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है, जो दिल्ली के केंद्र में एक आधुनिक वास्तुकला का चमत्कार ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।